गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं राघव सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मैथ्स क्लासेस पर। आइए दोस्तों, तो आज हम सभी लोग जो है एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो ये बताइए भाई, क्योंकि बड़ा गर्मी हो रहा है इस समय और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। टेम्परेचर 45 अप्रॉक्सीमेट पहुंच रहा है और 45 से भी निकल जाता है कभी कभी। तो उम्मीद करते हैं सब लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग बढ़िया तरीके से अपने अपने घर में बैठ के बढ़िया से पढ़ रहे होंगे भाई। चलो अच्छी बात है। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई, ज़बरदस्त बढ़िया तरीके से। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम अपना वही रूटीन है कि भाई अच्छा सोचो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। तो इसलिए एक अच्छी सोच के साथ अपने हम वीडियो को शुरू करेंगे। तो कहता है, अगर सफल होने का इरादा पक्का और पर्याप्त है, अगर सफल होने का इरादा पक्का और पर्याप्त है तो मजबूती के साथ हो तो असफलता कभी नजदीक नहीं आती है। क्या बोलता है? अगर सफल होने का इरादा पक्का और पर्याप्त मजबूती के साथ हो तो असफलता कभी नजदीक नहीं आ फटकेगी। बिल्कुल सही बात बच्चों। अगर आपने इरादा बना लिया है कि मुझको आरपीएफ या भी किसी में भी, हाई स्कूल में मुझे डिक्टेंशन मारना है, 12th में मुझे 90+ लाना है, हमको दरोगा बनना है या कुछ भी करना है, तो आप जिंदगी में अगर पक्का इरादा आपने बना लिया है, आप असफल नहीं हो सकते। आप उस चीज को पाकर रहेंगे, क्योंकि अगर जो समझ लेता है कि जिंदगी वही है तो फिर उसके पीछे कुछ भी नहीं, वो उसे हासिल करके मानता है। ये बिल्कुल सच है बच्चों। अपने अपनी अपने इरादे को इतना पक्का बना लो कि हर मजबूती आपके सामने जीरो हो जाए, हर ऊंचाई आपके सामने नीची पड़ जाए। चलो बच्चों, इसी के साथ हम अपने मस्तिष्क को लगाऊंगा कि भाई मुझे बनना है कैसा, एक मजबूत पक्के इरादे वाला व्यक्ति बनना है, जिससे कि हमारी मुसीबत का सामना कर पाऊं। तो आइए भाई, आज हम अपने वीआईपी तरीके से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का मेरा अपना टॉपिक जो प्यारे बच्चों रहेगा, वो टॉपिक ये रहेगा कि भाई हम स्टडी तो करते हैं, लेकिन हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। चूंकि ये जून का महीना है, इसके यहाँ से ही सबकी एकदम से शुरुआत होती है हर एक चीज़ की। अगर किसी ने 12th कर लिया है तो वो क्या करे, किसी ने हाई स्कूल कर लिया है, अब वो कैसे पढ़े, मतलब अब वो आर्ट साइड ले, साइंस साइड ले, कहाँ जाए, क्या करे, बड़ी टेंशन है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए। टेंशन फ्री रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है, हमें कैसे पढ़ना है। आज का पहला टॉपिक है कि हमें कैसे पढ़ना। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपको करना क्या है। कि भाई जिंदगी में सबसे पहला तरीका ये कि आपको कोई ना कोई अपना एम तय करना है। जिंदगी में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हमको जिंदगी में करना क्या है। अरे भाई, जिस व्यक्ति को यही नहीं पता है कि मैं जिंदगी में क्या करने वाला हूं, तो आप क्या करोगे? कहीं तो आप हाई स्कूल में बोलते हैं मैं यार मैं क्या करूंगा, इंटर कर लूंगा, मैं मैथ्स कर लूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, और खेलने क्या आ रहे हो, मैच खेलने जा रहे हो। अरे क्या इंजीनियर बन जाओगे? नहीं ना। आप बोलते यार मेरा सपना है मैं डॉक्टर बन जाऊं, आप आर्ट साइड से मैथ कर रहे हो, आर्ट साइड से 12th कर रहे हो। अरे क्या आप डॉक्टर बन जाएंगे? चलो बायो से भी कर रहे हो, आप किसी दिन उठा करके चीजों को पढ़ते तो हो ही नहीं। डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, क्या माला जपने से आप डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं ना। तो क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करूं, ये सबसे बड़ी समस्या है। आज के युवा की सबसे बड़ी समस्या है कि हम कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हम क्या करें। लेकिन एक सोचता है, एक बार सोचता जरूर है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी भी उस बात को रियलाइज नहीं करता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो उसको रियलाइज नहीं करता। और मेरे प्यारे बच्चों, जब तक किसी चीज को हम रियलाइज नहीं करेंगे तब तक वो मेरे दिल और रह में नहीं बैठेगी, तब तक हम अपनी लक्ष्य को नहीं पा पाएंगे। तो सबसे पहले काम हमें कैसे पढ़ना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने 12th क्लियर कर लिया है तो आप एक रास्ता को तय करिए, आपको जाना कहां है। अरे भाई, आपको जाना कहां है? आपने तय कर लिया हमको जाना है भाई, मुझको डॉक्टर बनना है। क्या बनना है? मुझको डॉक्टर बनना है। अरे नहीं भाई, मुझको आईपीएस बनना है, मुझको दरोगा बनना है। कोई एक रास्ता पकड़िए। चलो भाई, आपने रास्ता तय कर लिया कि साहब मुझे क्या करना है, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे दरोगा बनना है। मैंने एक दरोगा कर लिया, दरोगा बनना है मुझको। क्या बनना है? मुझे दरोगा बनना है। बिल्कुल भैया, हम दरोगा बनेंगे। क्या बनेंगे साहब? हम दरोगा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भाई। लेकिन क्या मैं ये रटता रहूं? क्या बनूंगा मैं दरोगा बनूंगा। अब मैं क्या ले लूं भाई, एक साधु तरीके से क्या ले लूं भाई, माला ले लूं, एक साधु बाबा के तरीके से ले लूं माला, और जपता रहूं मैं दरोगा बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा। अरे क्या दरोगा बन जाएंगे आप? पॉसिबल है कि आप दरोगा बन सकते हैं? नहीं ना, नहीं बन पाएंगे आप। आपने कहा मैं डॉक्टर बन जाऊं, आप जपो बैठ के डॉक्टर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कैसे, क्या करें? सबसे पहले हमने कर लिया कि मुझे दरोगा बनना है। तो सबसे पहले दरोगा बनने के लिए हमें दरोगा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। है क्या दरोगा? कैसे बनाया सकता है दरोगा? तो सबसे पहली बात, दरोगा के लिए आप क्या हो? सबसे पहले तो आप एलिजिबिलिटी हो कि आप क्या किए हो, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, आप तभी दरोगा बन सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो, है कि नहीं भाई? तो एलिजिबिलिटी देखिए, अपनी योग्यता को देखिए, आप उसके योग्य हैं कि नहीं है। चलो भाई, मान लिया आप उसके योग्य हैं। अब योग्य हैं, फिर अगला कदम क्या करूं? नेक्स्ट कदम क्या लूं भाई? तो अगला कदम कैसे आऊं आगे? अगला कदम क्या है वो समझो भाई। अगला कदम ये, अब मैं एलिजिबल तो हूं, अब क्या करूं उसके लिए? अब करूं क्या भाई? उसके लिए क्या करूं? हमें कैसे पढ़ना चाहिए? तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, उसमें क्या क्या आएगा इस सिलेबस को ढूंढ लेना है। उसमें क्या क्या आएगा इस सिलेबस को ढूंढ लेना है। फिर उसको पढ़ाने के लिए कौन बेस्ट से बेस्ट टीचर मिल जाए, कौन सा बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूशन मिल जाए जिससे आप उसका अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। फिर आपको वो भी मिल गया। अब आपको टीचर बोलता है भाई आप ऐसा करिए, अपना शेड्यूल बनाइए और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको स्टडी करिए अच्छे से, उसको ध्यान से पढ़िए और उसका प्रैक्टिस करिए। आप क्या करते हैं, कोचिंग तो जाते हैं लेकिन घर पे आए आपने क्या किया, या तो ले लिया मोबाइल, लगे पड़े उसमें कुट। आप ये देखो ससुरा कर क्या रहे हैं, हम लगे पड़ा मोबाइल, टोटल प्रॉब्लम। चलो मोबाइल नहीं लिए, एक समस्या, गार्जियन डराया छोड़ दिया आपने ले लिया विकेट ले लिया, आप 16 मैच खेल लो फटाफट, लिए बैठ लगे पड़े हो। ये क्या दरोगा का लक्ष्य है? अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप खेलो मत, आप खेलिए, जब टाइम मिले तो अपने मनोरंजन के लिए खेलिए। आप उसको अपना लक्ष्य मत बनाओ, क्योंकि लक्ष्य तुम्हारा क्या है, आपको दरोगा बनना है। लक्ष्य क्या है, आपको दरोगा बनना है। तो अपने लक्ष्य को दिमाग में रखिए, और जब लक्ष्य को दिमाग में रखोगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। दूसरी चीज क्या है बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हमें कैसे पढ़ना है, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके पढ़ना है। हमें अपने आप को बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ बनाना है कि हम अपने कर्तव्य पथ पे ही चलेंगे, हमने जो लक्ष्य लिया है उसको पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल भैया, हमें कैसे पढ़ना चाहिए ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया भाई कि हमें पढ़ना क्यों चाहिए। सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम पढ़ें क्यों, क्या जरूरत है भैया हमें पढ़ने की, ये बता दो साहब। बिल्कुल भैया, आपको हम बताएंगे कि आप पढ़ें क्यों, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी लेना है? क्या पढ़ने का मतलब सिर्फ नौकरी लेना है? नहीं, मैं कहता हूं नहीं। बोलो क्यों? बोला क्यों भाई, पढ़ने से ही तो नौकरी मिलता है, आप नहीं क्यों बोल रहे हैं?
अरे भाई मिलता है, मैं बताता हूं। पढ़ना एक सभ्यता है, नौकरी लेना एक व्यवसाय है, पढ़ना एक योग्यता है, अनपढ़ एक तरीके का क्या है बेटा, मूर्खपन है, एक मूर्खपन है। पढ़ना आपकी पीढ़ी को सभ्य बनाना है, नौकरी आपकी पीढ़ी को धनवान बनाना है। एक मूर्ख व्यक्ति भी धनवान बन सकता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति कभी शिक्षित नहीं हो सकता, एक विशाल मंजिल को खड़ा नहीं कर सकता, एक समाज को चला नहीं सकता। यह होती शिक्षा की पावर। शिक्षित व्यक्ति एक दीपक के भांति होता है। शिक्षित व्यक्ति, भाई बच्चों, शिक्षित व्यक्ति एक दीपक की भांति होता है, जहां बैठेगा वहां उजियाला करेगा, जहां बैठेगा वहां उजियाला करेगा। एक अशिक्षित व्यक्ति, एक गंवार व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति जहां बैठेगा वहां पर कौ एक तरीके से काम करेगा और भ्रष्टाचार फैलाएगा। यह अंतर होता है शिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति के अंदर। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हमको इसलिए पढ़ना चाहिए कि अगर हम पढ़े लिखे होंगे तो अपनी पीढ़ी, अपने समाज, अपने देश और अपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संभाल पाऊंगा। क्योंकि गुरु नानक जी ने भी कहा था, एक गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, जहां पे उनका बहुत सम्मान किया गया, तो उन्होंने आशीर्वाद में कहा, भगवान इस देश के लोग जो हैं पूरी दुनिया में बिखर जाएं। दूसरे देश में जहां पे गांव में अपमान किया गया था, तब उन्होंने क्या कहा था कि भगवान करना ये लोग यहीं रहें। तो उनके एक शिष्य ने पूछ दिया, भाई गुरुजी आपकी बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, जो अपमान किए हैं उनको तो आप कह रहे हैं भैया पूरे देश में फैल जाओ, खूब घूमो खाओ पियो, मतलब यहीं रहो, यहीं रहो, लेकिन जो लोग हमारा बहुत सम्मान किए हैं आपने बोला पूरे देश में बिखर जाओ। ये कौन सा बात हुआ? ये कौन सा बात हुआ भाई? समस्या है। बोला क्यों ऐसा बोला? बोला ये लोग सभ्य हैं, ये लोग शिक्षित हैं, ये लोग जहां जाएंगे, गुरुजी ने आंसर दिया, ये लोग जहां जाएंगे बेटा, ये लोग जहां जाएंगे, जहां बैठेंगे वहां पे अपनी सभ्यता का परिचय देंगे, वहां पर अच्छे लोगों से मिलेंगे, वहां पर सभ्यता प्रतिभायमान होगी। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति जहां जाएंगे उस समाज को बिल्कुल भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मूर्ख व्यक्ति इसी गांव में रहे और सभ्य व्यक्ति वहीं बैठ जाए, क्योंकि सभ्य व्यक्ति क्या होते हैं? एक दीपक के समान होते हैं, एक सूर्य के समान होते हैं, उज्ज्वल, जहां बैठेंगे वहां प्रकाश करेंगे। तो हमें क्यों पढ़ना चाहिए, एक क्लियर हो चुका होगा। दूसरी चीज, हर व्यक्ति का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं जिंदगी में कुछ करूं। तो शिक्षित व्यक्ति जिस व्यवसाय में हाथ डालेगा उस व्यवसाय में उसको क्या सफलता हासिल होगी, उसे पता होगा मुझे कहां पे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहां जाना है, क्या करना है। तो वो हर मोड़ पर, हर व्यवसाय में मतलब एकदम सफल होने का काबिल होता है। अब रही नौकरी की बात, बिल्कुल, तो नौकरी भी एक व्यवसाय है और शिक्षा से वो भी मुमकिन है। अशिक्षित व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी से मतलब, नौकरी तो सबके लिए है, लेकिन अशिक्षित के लिए वो भी नहीं है कि आप प्राइवेट भी कर लें, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन आप एक अच्छी जॉब नहीं ले सकते। आज समझ में आ रहा होगा भाई कि हम क्यों पढ़ें, हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, हमें अपने देश को संभालना है, हमें अपने घर को संभालना है, हमें अपने समाज को संभालना है, हमें अपने आप को संभालना है। एक सभ्य समाज में बैठ के हमें कैसे दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए, मुझे सीखने के लिए हमें पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? चलो भाई, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्यों पढ़ना चाहिए। अब बात यहां पे आई है, मुझे पढ़ना कैसे चाहिए। सबसे बड़ी समस्या यह है कि हाउ टू स्टडी, हम पढ़ें कैसे साहब। मैं जब भी क्लास लेता हूं तो बच्चों की एक ही समस्या रहती है, अरे सर जी मैं पढ़ता तो बहुत हूं लेकिन कुछ याद ही नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल नहीं याद रहता भाई, मुझे भी नहीं रहता है। बोला क्यों नहीं रहता सर, इसका लॉजिक बताइए। और लॉजिक क्या साहब है, मैं आपसे पूछता हूं, आप कंप्यूटर अपना मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में बढ़िया सा मूवी चलाते हैं, कोई भी चला लो आप, जो आपको अच्छी लगती हो या ना लगती हो, जो भी आप देखते हो, आप गेम खेलते हो या जो भी करते हो, क्रिकेट देखते हो, आपने 1 घंटा मोबाइल देखा, आपने 2 घंटे मोबाइल देखा, आपने 4 घंटे मोबाइल देखा, मोबाइल बंद कर दो।
मैं 1 महीना बाद बोला, अरे भैया वो वाली पिक्चर में ये सीन था। अरे कहते नहीं सर जी ये नहीं था, वो ऐसे था। हाउ टू लर्न, ये कैसे याद हो गया आपको भाई? मैं पूछता हूं ये कैसे आपको याद है, आप बताइए। मैं बताता हूं कैसे याद है, क्योंकि वो आपने अपनी इच्छा से, अपने मस्तिष्क से, अपने पूरे होशो हवास में, अपने पूरे के पूरे माइंड के साथ उस पर फोकस किया था, इसलिए आज आपको वो याद है। क्योंकि पढ़ाई, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू रीड, मुझे याद करना पड़ता है। ये भावनाएं रहती हैं हमारे मन में कि मुझे मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। अरे भाई जब तुम मजबूरी में पढ़ रहे हो तो तुमको याद कैसे हो, कहां से याद हो जाए, ये भी तो समझना चाहिए। कैसे याद हो जाए, पॉसिबल नहीं है। सब आपका मन कहेगा पढ़ो, जब आपका दिल कहेगा पढ़ो तब आप पढ़ें, आपको वो चीज 100% याद रहेगी। बिल्कुल क्लियर है। कैसे पढ़ें, हम कैसे पढ़ें? तो ऐसे पढ़िए जैसे आप मोबाइल देखते हैं, ऐसे पढ़िए जैसे आप टीवी देखते हैं और वो चीज आपके दिमाग पे छा जाती है, तो वैसे पढ़िए। पढ़ने के 3 तरीके होते हैं, एक तो मैं रट्टा मार के पढ़ूं, दूसरा मैं लिख करके याद कर लूं, दूसरा मैं सुन कर याद कर लूं। अरे मैं रास्ता से गुजरता हूं और रास्ते में देखता है गाना बज रहा है, गाना बज रहा है वहां पे है, जैसे ही मैंने गाना सुन लिया है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, खीर पूरी खा रहा था, और बेसुरा वो माइंड में टच हो गया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, खीर पूरी खा रहा था है। अब जिंदगी में जहां बैठे वही गुनगुना रहे, जहां बैठे वो अपने आप निकल रहा। क्यों निकल रहा? क्यों? मस्तिष्क पे छा चुका है, वो माइंड पे छा चुका है, इसलिए निकल रहा है। और किताब पढ़ी तो आई हैव टू स्टडी, आई हैव टू रीड, मुझे मजबूरी पढ़ना पड़ता है। अरे भैया मजबूरी लग गया तो कैसे याद रहे, यह समस्या है। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक बच्चे क्या है? दूसरा टॉपिक यह है, अब बच्चा बोलता है सबसे बड़ी गुरुजी समस्या है, चलो आपने ये तो समस्या सुलझा दी, एक समस्या और है। बोले बताओ। बोले भैया समस्या ये है हमें कब पढ़ना चाहिए। अरे गुरु ने बोला ये साहब कैसा क्वेश्चन कर दिए, मुझे कब पढ़ना चाहिए, जब आए मन तब पढ़ो। अरे नहीं गुरुजी यार समस्याएं तो समझिए आप मेरी, आपके सामने तो कोई समस्या है नहीं, आप मेरी समस्या तो समझिए। गुरु बोला बता भाई समस्या बताओ अपनी, क्योंकि मैं तो सीधे कंप्यूटर से डाउनलोड कर लिया गया भाई, मैं तो बच्चा था नहीं, मैं तो पढ़ के बड़ा हुआ नहीं, समस्या कहाँ होंगी। बिल्कुल सही बात है बेटा, चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी समस्या बताओ। बच्चा कहता है अरे गुरुजी बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं हैं। बोलो कैसे? बोले सुबह उठो, मम्मी बोलती हैं दुकान पे जाओ, पापा बोलते हैं बेटा थोड़ा सा ये काम कर लो, टीचर काम दे देता है, बोलता है याद करके आना, मैं टांगे तोड़ दूंगा। अब दिक्कत ये है सुबह उठ तो गए हम, अब सुबह उठे कितने टाइम सुबह उठे 7 बजे, स्कूल है 7:30 का, सुबह उठे 7 बजे। अरे भाई कोई बात नहीं है, बच्चा है उठना पड़ता है। पापा कहता है भाई ये काम कर लो, मम्मी कहती है बेटा क्या कर लो आप, थोड़ा सा ये काम कर लो। अब बच्चे को क्या करना है भैया, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को तैयार भी होना है, स्कूल भी जाना है। बड़ी समस्याएं गुरुजी, अब क्या करें। चलो कोई बात नहीं, सुबह नहीं पढ़ पाया, काम करके स्कूल से आ गया, मैं 2 बजे आ गया, 1 बजे आ गया, 1 बजे के बाद थक इतना जाता हूँ कि मालूम पड़ता है कि सब गड़बड़ हो गया, थोड़ा आराम भी करना पड़ता है। चलो भाई पढ़ लेते हैं, आराम कर लो भाई, 1 घंटे आराम कर लो, 2 घंटे आराम कर लो है। लेकिन ससुराल सो जाता है, कब बज गया 4 मालूम ही नहीं पड़ा, और 4 बज गया, अब कोचिंग है, भागो भागो भागो, कोचिंग पहुंच गया, भागते भागते कोचिंग पहुंच गया। लेकिन भाई साहब जो कोचिंग में पढ़ाया गया उसका कोई मैटर नहीं, भागता भागता कोचिंग पहुंच गया। और ये समस्या है भाई। गुरुजी कोचिंग पढ़ लिया मैंने, घर भी लौट आया, जैसे ही 5 बजे घर लौटा, पापा बोले वो काम पड़ा हुआ है, पहले उसको निपटा फिर काम पढ़ाई करना। बोले सही सर जी, मैं गया, मैंने काम निपटा लिया। घर पे जैसे आया तो गर्मी बहुत थी भाई, पढ़ नहीं पाया। शाम का 7 से 8 बज गया गुरुजी, पढ़ने के लिए बैठा, लाइट चला गया। पढ़ने के लिए बैठा गुरुजी, हवा बहुत जोर नहीं लग रही, हवा नहीं लग रहा था, गर्मी लगा, पढ़ना बंद कर दिए, सो गए। अब गुरुजी बताओ पढ़ने का समय कहाँ है? गुरुजी का बहुत बेटा बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल बात सही है, पढ़ने का समय नहीं है बेटा। हमारे देश में गुरुजी बोला
बेटा हमारे देश में आईपीएस भी होते हैं। बोले बिल्कुल सर जी होते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अब्दुल कलाम जी जो कि व्यवसाय से एक साइंटिस्ट थे। बोले बिल्कुल सर जी थे। बेटा क्या उनके माँ बाप नहीं थे? अरे क्यों नहीं होंगे गुरुजी, होंगे पक्का, लेकिन मेरे बाप की तरह नहीं होंगे। अरे भैया ऐसा नहीं। गुरुजी बोला बिल्कुल होंगे, उनके भी बाप होंगे, उनकी माँ होंगी। काम उनके पास भी था, काम आपके पास भी है। पढ़ना वो भी चाहते थे, पढ़ना आप भी चाहते हैं। पढ़ाई उन्होंने भी की, लेकिन पढ़ाई आप भी कर रहे हैं, लेकिन पढ़ कैसे रहे हैं और कब रहे हैं यही प्रॉब्लम है। बोले सर जी काम तो करना पड़ेगा। बोलो बिल्कुल करो भाई। जो पढ़ने वाले होते हैं वो एक्सक्यूजेस को अपना लक्ष्य नहीं बनाते, बहानों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। काम है, काम को निपटाएंगे। पढ़ने वाला अपने लिए समय निकाल लेता है, चाहे उसे कहीं से खोजना पड़े। आप जब मेहनत करेंगे, आपके पास समय ही समय है, समय की कोई कमी नहीं है। आप टाइम निकालिए। आप आज 7 बजे बैठ जाइए, 8 बजे से बैठ जाओ, रात के 12 बजे तक पढ़िए। 12 बजे से आप सो जाओ आराम से, 6 बजे उठ सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। 5 बजे उठ सकते हो, लेकिन नहीं उठे। अरे सर जी नींद बहुत लगता है। अरे भाई साहब तो नींद लो ना, क्यों स्टूडेंट बने हो? स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट एक संघर्ष करने वाला व्यक्ति है। स्टूडेंट कभी आरामदायक नहीं होता है। छात्र के गुणों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ के आप भूल जाते हो, यही प्रॉब्लम। कब पढ़ना है चाहिए आप समझ गए होगे, कब पढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से पढ़ना तब चाहिए जब मेरा दिल कहे, और पढ़ना तब चाहिए जब बिल्कुल शांत वातावरण हो। अर्थात हमको रात्रि में स्टडी करनी चाहिए, और रात्रि में ना माँ टोकेगी, ना पापा टोकेंगे, ना पड़ोसी आपको प्रॉब्लम करेगा, ना कोई शोरगुल होगा। दैट्स क्लियर। समय निकल आया कि नहीं निकल आया? पढ़ाई का तरीका अपना अपना है। अगर निकालोगे तो पक्का निकलेगा, बहाने ढूंढोगे तो कमी बहानों की तो है ही नहीं। पढ़ने का मतलब है कि आप एक गलत दिशा में जा रहे हैं।